दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में बजट को लेकर हो सकती है चर्चा। दिल्ली के रण में आज उतरेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत के जरिए कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी की होगी एंट्री। बीजेपी ने अंतिम हफ्ते में पीएम मोदी की धुआंधार चुनावी रैलियों का बनाया प्रोग्राम। दिल्ली में पीएम मोदी की 3 रैली। पहली रैली 29 जनवरी को होगी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को भी पीएम मोदी की चुनावी रैलियों का कार्यक्रम। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का नया चुनावी सॉन्ग लॉन्च। आतिशी का बड़ा आरोप, रमेश बिधूड़ी के लोग आप कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा का आप पर आरोप, कहा दिल्ली में पंजाब के सरकारी कर्मचारी कर रहे प्रचार। दिल्ली में परवेश वर्मा के बयान को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों का अपमान। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, पंजाबियों के अपमान पर अमित शाह का देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बीजेपी डर का माहौल बना रही है, हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आपके कार्यकर्ता आ रहे हैं। पंजाब पुलिस की गाड़ियां दिल्ली में चुनाव के समय तो आनी ही नहीं चाहिए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, सदर बाजार सीट पर राहुल गांधी की आज दिल्ली में रैली। अरविंद केजरीवाल की नई गारंटी, धोबी समाज के लिए बनाएंगे धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का प्रियंका गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी से विनती की है कि आप दिल्ली में भाषण मत दीजिए वरना आप जीतने लग जाएगी। दिल्ली चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है, दिल्ली चुनाव में बीजेपी को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा केजरीवाल ने दावा किया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे, लेकिन 500 छोड़िए, वे 5 स्कूलों की जमीन ही बता दें कि कहां खरीदी है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली के लोगों को काम चाहिए और काम के लिए केजरीवाल की सरकार चाहिए। बीजेपी पिछले 2 महीने से कंफ्यूज है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कहा केजरीवाल जनता के पैसे से विज्ञापन करते हैं, आपने लोगों को लूटा। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा बीजेपी केजरीवाल के साथ दिल्ली में पिछले 11 सालों से राज कर रही है, लेकिन ये बातें पहले क्यों नहीं की गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से जो बड़े बड़े वादे किए थे, आज उनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा पिछले 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली के गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनका शोषण किया है। महाराष्ट्र महायुति में खटपट के बीच एकनाथ शिंदे ने की घोषणा, दिल्ली में बीजेपी को सपोर्ट करेगी शिवसेना। मिलिंद देवड़ा ने सीएम फडणवीस को लिखा पत्र, कहा अवैध बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द बाहर निकालें। दावोस में बोले महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमें विनिर्माण आईटी क्षेत्र में निवेश मिल रहा है, हमने जेएसडब्ल्यू के साथ 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मिल्कीपुर उपचुनाव पर डिंपल यादव ने कहा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हारे, सपा इन सभी साजिशों को खत्म करते हुए ये उपचुनाव जीतेगी। भव्य दिव्य महाकुंभ का आज 10वां दिन, सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी, संगम तट पर हर हर महादेव की गूंज। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों की मंजूरी संभव। बैठक के बाद मंत्रियों के संग सीएम योगी संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम घाट पर किया स्नान, पूजा अर्चना भी की। महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर भड़के डिंपल यादव, कौन कहां डुबकी लगाएगा इसका फैसला बीजेपी नहीं लेगी, यह अधिकार एक मनुष्य का है। उत्तर प्रदेश में भारी निवेश की तैयारी में गौतम अडानी बोले राज्य में है बहुत अवसर।
सैफ अली खान पर हमला मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी की टोपी सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से मिली। सैफ अली खान पर हमले के केस में बड़ा एक्शन, जांच अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ हटाए गए। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, सुरक्षा बल वाहनों की कर रहे हैं जांच। कर्नाटक के येल्लापुर में पलटा फलों से लदा ट्रक, 10 लोगों की हुई मौत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। पश्चिम वर्धमान में शीतलहर का प्रकोप, शहर में छाया घना कोहरा। कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट, शीतलहर का प्रकोप भी जारी। नोएडा पुलिस ने किया नेपाली चोर गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 2 तमंचे, 40,000 कैश, बाइक बरामद। चोरी का सामान बेचकर नेपाल भेजते थे पैसे। 26 जनवरी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने शुरू की चेकिंग, दिल्ली गाजियाबाद से लगे बॉर्डर पर चेकिंग अभियान जारी। गुजरात के द्वारका में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 7 द्वीपों पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध मस्जिद और मज़ारों को हटाया गया, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर दी जानकारी। जिले के 7 द्वीप हुए 100% अतिक्रमण मुक्त। एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहला मुरादाबाद, अवैध असलहों से फायरिंग और पथराव का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में लूट के इरादे से आए 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, अवैध शस्त्र और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। रायबरेली में ससुराल वालों पर लगा विवाहिता की हत्या का आरोप, जहर देकर मारने का मायके पक्ष ने लगाया आरोप, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज के रिहायशी इलाके में जंगली जानवर के चहलकदमी से अफरा तफरी, पुलिस टीम ने सांबर हिरण का किया रेस्क्यू। नोएडा में मोबाइल लूटने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल, लूट के 5 मोबाइल भी बरामद, अलग अलग थाने में कई केस दर्ज। मुरादाबाद में 25,000 का इनामी डकैत मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने बदमाशों से अवैध तमंचे भी किए बरामद। मेरठ में विवाहिता महिला से मिलने पहुंची प्रेमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में बाइक सवार छात्र को ट्रैक्टर ने कुचला, छात्र की हुई दर्दनाक मौत, छात्र कोचिंग पढ़कर जा रहा था घर। आगरा में फूड पॉइजनिंग से 5 गोवंश मरे, करीब आधा दर्जन बीमार, पशुपालन विभाग की टीम ने किया बीमार गायों का उपचार। मेरठ में भदौर गैंग के शूटर सागर से पुलिस की मुठभेड़, शूटर के पैर में लगी गोली, वायरल वीडियो के आधार पर बदमाश गिरफ्तार। कन्नौज में सड़क सुरक्षा के तहत चल रहा चेकिंग अभियान, टीआई का नाबालिग को समझाते हुए वीडियो वायरल, टीआई ने काटा 5,000 का ई-चालान। हरिगढ़ चमरौला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, ट्रक को ओवरटेक करते समय बस खाई में गिरी, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, दोनों बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। गाजीपुर में पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों से 525 ग्राम हेरोइन बरामद, चंदौली से मऊ लेकर जा रहे थे हेरोइन। हापुड़ में प्रदेश की योगी सरकार आम जनता को दे रही सौगात, आरटीओ विभाग की 44 सेवा हुई फेसलेस, घर बैठे या साइबर कैफे से लिया जा सकता है फायदा। पीलीभीत में चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से उगाई गेहूं की फसल, शिकायत के बाद एसडीएम ने लिया संज्ञान, 35 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। एटा में थाना रिजोर्ट पुलिस का नया कारनामा, मारपीट में घायल 3 माह की गर्भवती को भी नहीं दी कोई सहायता, पुलिस महिलाओं पर अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम।
श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने के लिए चक्कर में हादसा, बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक से ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की बड़ी घोषणा, हर हाल में भारत से शेख हसीना को वापस लाएंगे। अमेरिका में भारत का जलवा, दिया खास सम्मान, ट्रंप के मंत्री ने जयशंकर के साथ की पहली बैठक। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, जयशंकर ने की अमेरिकी एनएसए से मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका में एक्शन में ट्रंप प्रशासन पहले ही दिन डीईआई स्टाफ को पेड लीव पर भेजने का आदेश, छंटनी की तैयारी करे। नई टैरिफ नीति पर भड़के ट्रूडो, कहा अराजकता फैला रहे हैं ट्रंप, नहीं झुकेगा कनाडा। मार्को रूबियो बने अमेरिका के विदेश मंत्री, सबसे पहले क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोस्ट गार्ड की कमांडेंट को किया बर्खास्त, व्हाइट हाउस से निकाले जा सकते हैं सैकड़ों कर्मचारी। ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, समानता और समावेशी स्टाफ को छुट्टी पर भेजा, नौकरी से निकालने की तैयारी। हुंटर बाइडन लैपटॉप विवाद में ट्रंप का एक्शन, हस्ताक्षर करने वाले पूर्व अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी की रद्द। ट्रंप के सत्ता में लौटते ही पुतिन जिनपिंग की फोन पर बात, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा। ट्रंप के ऐलान पर भड़के पनामा के राष्ट्रपति, कहा नहर पर हमारा कब्जा है और आगे भी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तलवार लेकर किया डांस, केक काटने की रस्म के दौरान झूमे राष्ट्रपति ट्रंप। रूस पर यूक्रेन का बड़ा मिसाइल अटैक, रूसी फ्रंट लाइन पर HIMARS से किया हमला। अमेरिका रूस के बीच बड़ा टकराव, यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की रूस की चेतावनी, कहा मॉस्को पर अतिरिक्त प्रतिबंध संभव। इजरायली सेना के चीफ ने दिया इस्तीफा, हमास के हमले को न रोक पाने की जिम्मेदारी ली, 6 मार्च को पद छोड़ेंगे हरजेई हलेवी। तेल अवीव में आतंकी हमला, चाकू से किए गए हमले में 4 घायल, हमलावर ढेर। गाजा में लड़ाई रुकते ही इजरायल ने खोला नया मोर्चा, वेस्ट बैंक में शुरू किया आयरन वॉल, लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। अफगानिस्तान में चीनी नागरिकों के वाहन पर हमला, एक की मौत, हथियारों का जखीरा बरामद। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर भूस्खलन और बाढ़ ने मचाई तबाही, 17 लोगों की मौत, 8 लापता। टर्की के रिजॉर्ट में आग से 76 की मौत, 11वीं मंजिल से चादरों की रस्सी बनाकर उतरे लोग, 51 लोग घायल। लॉस एंजलिस में आग का खतरा अब भी है बरकरार, तेज हवाओं के चलने से सहमे लोग। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी, 76,150 पर कारोबार कर रहा, निफ्टी भी करीब 100 चढ़ा, आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में मजबूती। आज से ओपन होगा डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ, 24 जनवरी तक बीडिंग कर सकेंगे निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे 14,700 रुपए। सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट आज, एआई फीचर्स के साथ S25 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी कंपनी, 1999 पेमेंट करके प्री बुक कर सकते हैं कस्टमर्स। ग्रे मार्केट एक्टिविटी रोकना चाहती है सेबी, आईपीओ शेयर के लिए प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने पर विचार, चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने दी जानकारी। आज सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 108 रुपए चढ़कर 79,453 रुपए पर पहुंचा, चांदी 90,533 रुपए प्रति किलो बिक रही। अफोर्डेबल कैब सर्विस के लिए 3 व्हील कार ईजियो और नॉर्मल कैब से कम रहेगा इसका किराया। पेटीएम के शेयर में 5% से ज्यादा की गिरावट रही, रेवेन्यू 36% कम हुआ। जोमेटो के शेयर में 11% की गिरावट रही, कमजोर तिमाही नतीजों का असर, कल भी शेयर 7.27% टूटा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दिखाया तेवर, कहा कारोबार के लिए अलग मुद्रा लाए तो भुगतोगे अंजाम।
और पद संभलते ही ट्रंप ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लिया बड़ा फैसला, पट्टे और मजूरी देने पर अस्थायी रोक।